नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलोकियम से अगली कहानी मूर्ख मंडली की ये है। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में सोने के कण होते थे। एक दिन एक शिकारी उधर से गुजर रहा था। शिकारी को उसकी सोने के कण वाली विष्ठा होने का पता नहीं था, तो संभवतः शिकारी ने उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाना था। किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से ही शिकारी के सामने ही सोने के कणों वाली विष्ठा कर दी। सोने वाली विष्ठा देखकर शिकारी ने उस पेड़ पर जाल फैला दिया और सोने के लोभ में उस पक्षी को पकड़ लिया। उसे पकड़कर शिकारी अपने घर ले आया। उसे एक पिंजरे में कैद करके रख लिया। शिकारी उस पक्षी की विष्ठा से सोना अलग करके सोने का संग्रह करने लगा। कुछ दिनों में ही उसे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी के सोना देने वाली विष्ठा की बात राजा को बता देगा तो राजा उसे अपने दरबार में बुलाकर दंड दे सकता है। इस भय से वह स्वयं ही उस पक्षी को लेकर राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दे दिया कि पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखा जाए। किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, एक पक्षी सोना कैसे हग सकता है? सोना एक धातु है, न कि कोई अन्न कि पक्षी ने खाया और उसकी विष्ठा से सोने के कण निकलने लगे। इस शिकारी की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र मत बनिए, बल्कि इस पक्षी को आज़ाद कर दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उस पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। जाते जाते वह पक्षी उनके सामने ही प्रवेश द्वार पर बैठकर सोने के कणों वाली विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया कि पूर्वम तावदहम मूर्खो द्वितीय पाशबंधक ततो राजा च मंत्री च सर्वम वै मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने शिकारी के सामने विष्ठा की, फिर दूसरे शिकारी ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ में ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख हैं और यहाँ मूर्खों की मंडली है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जांच परख कर ही किसी पक्ष का निर्णय करना हितकर होता है। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।